आखिरकार चल क्या रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, क्योंकि इस्लामाबाद ने बातचीत की, टेबल सच कर तैयार है, दूसरे दौर की बातचीत होनी है। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है, लेकिन ईरान है कि वहां पर बातचीत के लिए आने को तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका कर कुछ रहा है, कह कुछ और रहा है। एक तरफ बातचीत का दिखावा और दूसरी तरफ हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी ने ईरान का दिमाग खराब करके रख दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम तब तक बातचीत की टेबल पर नहीं आएंगे जब तक आप हॉर्मुज का रास्ता नहीं खोलते, क्योंकि ट्रंप समंदर में डकैत बनकर वहां पर नजर आ रहा है। और इसी को लेकर ईरान ने ऑपरेशन 3 मुस्तफा ने ऑपरेशन 3 तैयार कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे और आज इसी खबर को करेंगे डिकोड और विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच में चल क्या रहा है। अमेरिकी डेलीगेशन जाने के बाद ईरान बातचीत की टेबल पर आने को तैयार क्यों नहीं है, और बहुत सारी खबरें होंगे, लेकिन बड़ी खबर से करने जा रहे शुरुआत। ईरान का ऑयल रूट पर अटैक का पूरा प्लान तैयार है। मिडिल ईस्ट में ऑयल रूट पर हमला संभव है। सऊदी में यानबू पाइपलाइन पर अटैक का यह पूरा प्लान करके रखा गया है, और यूएई में भी फुजेरा फैसिलिटी पर हमला होगा। इस तरह से ईरान तैयारी कर रहा है। इसके साथ साथ बाल अल मंदेब को भी रोकने के प्लान पर फिलहाल ईरान काम करता नजर आ रहा है। और अमेरिका की नाकाबंदी पर भड़क गया है ईरान। बाल अल मंदेब से गुजरने वाले जहाजों को आईआरजीसी कमांडर की धमकी। बाल अल मंदेब से अब पहले से ज्यादा सावधान रहने की उम्मीद है, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि अगर आप हमारे रास्ते को रोकेंगे तो हम मिडिल ईस्ट में वो तबाही मचाएंगे जो अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा। और देखिए क्या कुछ हो रहा है, वो आपको बताएंगे। 6 दिशाओं से जहाजों पर हमला संभव है, ये आईआरजीसी कमांडर कह रहे हैं। और नाकेबंदी पर बाल अल मंदेब में बदला दिया जाएगा। और ईरान के टुस्का शिप पर हमले के साथ ही सीजफायर पूरी तरह से टूटती नजर आई है। हॉर्मुज ब्लॉक है। अब ईरान के निशाने पर वो ऑयल रूट है जिन पर मिडिल ईस्ट की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। कैसे और क्या क्या होने जा रहा है, जरा वो समझिए। हॉर्मुज बंद होने के बाद अरब देश अब नए रूट से तेल सप्लाई की तैयारी में थे, जो सऊदी अरब का ऑयल रूट है। इस रूट के जरिए कतर, यूएई भी तेल सप्लाई करने के प्लान पर काम कर रहा था, जिसके लिए सऊदी की पाइपलाइन से इसको जोड़ा जाना था। यह पाइपलाइन फुजेरा से सऊदी अरब, कतर से सऊदी अरब ले जाने का पूरा प्लान बनाया गया था, लेकिन सऊदी अरब की पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है, जो सऊदी अरब के फारस की खाड़ी में पड़ने वाले अल कैक पोर्ट से लाल सागर में पड़ने वाले यानबू टर्मिनल तक जाती है। इस दौरान बीच में 3 पंप स्टेशन पड़ते हैं। अभी इसी पाइपलाइन से तेल की सप्लाई जो हो रही है, उसकी क्षमता लगभग 50 लाख बैरल प्रतिदिन है, जिसे सऊदी अरब बढ़ाकर 70 लाख बैरल प्रतिदिन करना चाहता है। यह पूरी तैयारी है। पूरे रूट में गैस तेल की 2 पाइपलाइन एक साथ हैं, जिसके जरिए फारस की खाड़ी का लाल सागर से कनेक्शन जुड़ जाता है। अब इसे तबाह करने के लिए ईरान कभी भी अपने प्रॉक्सी गुट हूती को सक्रिय कर सकता है। अब हूती भी बार बार चेतावनी दे रहा है कि वो यानबू पोर्ट पर हमला कर सकता है। इसके अलावा हूती के प्लान में अब बाल अल मंदेब को भी ब्लॉक करना शामिल है, ताकि अमेरिका को मैसेजिंग बहुत तगड़ी की जा सके। अगर ऐसा हुआ तो एशिया, यूरोप तक तेल की सप्लाई नहीं हो पाएगी और तेल की कीमतें आसमान छुएंगी। ईरान चाहता है कि दुनिया के लिए हॉर्मुज की सार्थकता बनी रहे, इसलिए अब ईरान इस 3 लेयर प्लान पर काम कर रहा है। अब देखिए, ईरानी शिप पर यूएस के हमले का वीडियो भी सामने आया है। ईरानी शिप टुस्का पर हमले का यह पूरा वीडियो। चेतावनी के बाद हमला कर शिप को सीज कर लिया गया है। डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रॉन्स से हमला किया गया और नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था। अमेरिका ऐसी दलील देता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, जो समंदर है वो बैटल ग्राउंड बन गया है और विध्वंसक युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरानी जहाज टोस्का को रोका गया है और बंदर अब्बास पोर्ट पर जा रहा था। यह ईरानी जहाज
17 समुद्री मील प्रति घंटे की इसकी रफ्तार थी। यूएस मरीन ने 6 घंटे तक इसको चेतावनी जारी की। चेतावनी ना मानने पर यूएस नेवी का एक्शन देखने को मिला है और यूएसएस स्प्रॉन्स ने इंजन रूम पर हमला किया। यूएसएस स्प्रॉन्स ने MK-45 गन से इस पर गोले दागे हैं और एक्शन से ईरानी शिप का प्रपल्शन निष्क्रिय हो गया है। फिर 31वीं मरीन यूनिट के मरीन्स सक्रिय हुए और यूएसएस त्रिपोली ने यूएस मरीन ने उड़ान भरी है इस और हेलीकॉप्टर्स के जरिए टॉस्का पर उतरे हैं। अमेरिकी नेवी ने ईरान शिप को फिलहाल अपने कब्जे में ले लिया है। अब ईरानी शिप पर यूएसएस स्प्रॉन्स से फायरिंग की गई है। कार्रवाई पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बयान भी सामने आ गया है कि पेशेवर तरीके से और सीमित कार्रवाई अमेरिका ने की है। कार्रवाई इसलिए ताकि नियमों का पालन हो सके। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका की समंदर में नाकाबंदी है या सीधे सीधे कोई समंदर की डकैती वाला प्लान है। और इस डकैती को अंजाम दिया गया है मिसाइल गाइडेड यूएसएस स्प्रॉन्स डिस्ट्रॉयर के जरिए। यूएसएस स्प्रॉन्स यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप कैरियर का एक बड़ा हिस्सा है। क्लास अर्ले बर्क डिस्ट्रॉयर है, एजिस सिस्टम है इसमें लगा हुआ है और जल थल नभ तीनों से हमले पर यह पलटवार करने में पूरी तरह से संभव है। मिसाइल क्षमता की अगर बात कर लें तो दुश्मन सबमरीन पर हमले के लिए यह टॉर्पीडो, जमीन हमलों के लिए टॉमहॉक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के लिए इंटरसेप्टर इस पर लैस है। विमान रक्षा के लिए सी स्पैरो मिसाइल भी इस पर है। वजन की बात करें तो लगभग 9000 टन इसका वजन है। लंबाई तकरीबन 500 फीट। क्रू मेंबर्स लगभग 329 क्रू मेंबर्स का दल इस पर हमेशा रहता है। अब इसकी खासियत और बड़ी बातें जान लीजिए। यूएसएस स्प्रॉन्स से ही ईरानी शिप पर हमला किया गया है। 5 इंच MK-45 तोप से टॉस्का के इंजन रूम पर अटैक किया गया है। हमले से ईरानी शिप के इंजन प्रोपल्शन पूरी तरह से खत्म हो गया है और इसके बाद तनाव बरकरार है। और एक बड़ी खबर आ रही है, ईरानी शिप पर हमले से भड़क गया है ईरान और नए मिसाइल हमले की तैयारी में नजर आ रहा है। इस वक्त ईरान अंडरग्राउंड बेस से नई मिसाइलें हमले को पूरी तरह से तैयार है। IRGC एरोस्पेस फोर्स कमांडर मुसावी ने वार्निंग दी है, ईरान की मिसाइल क्षमताएं पहले से कहीं ज्यादा है, इसलिए अमेरिका ईरान की ताकत को हल्के में ना आके। और देखिए बड़ी खबर यह कि ईरान का शिप जब्त करना एक्ट ऑफ वॉर माना है ईरान ने। अमेरिका का एक्शन युद्ध का ऐलान। अटलांटिक काउंसिल के एडवाइजर का दावा, जहाज पर हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, यह अटलांटिक काउंसिल कह रहा है। अमेरिकी कार्रवाई से बातचीत की प्रक्रिया में रुकावट और बाधा आ सकती है और ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है क्योंकि सेकेंड राउंड की बातचीत के लिए इस्लामाबाद में टेबल रेडी है। ईरान मना कर चुका है कि जब तक अमेरिका अपनी हरकतों को ठीक नहीं करता तब तक वो बातचीत के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएगा। और ईरानी जहाज को कब्जे में लिए जाने पर ट्रंप ने बयान दिया है। यूएस नाकाबंदी को नजरअंदाज करने पर हमने कार्रवाई की है। ईरानी शिप की कोशिश अच्छी नहीं थी। अमेरिकी नौसेना के कब्जे में है यह ईरानी शिप, जिसको लेकर ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पर यह पोस्ट भी किया है। और अब देखिए, एक तरफ समंदर में बमबारी चल रही है और दोनों तरफ से धमकी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नाकाबंदी नहीं मानने पर हमने एक्शन लिया है, जबकि ईरान ने जवाब दिया है कि यह अमेरिका की समुद्री डकैती है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका का यह सफल ऑपरेशन था, जबकि ईरान ने जवाब दिया है कि अमेरिका ने फायरिंग करके इस सीज फायर को ही तोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नाकाबंदी से ईरान को नुकसान हो रहा है, जबकि ईरान जल्द मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक ईरान को रोज $500 मिलियन की आर्थिक चोट लग रही है, जबकि ईरान ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज पर हमारा ही नियंत्रण पहले की तरह बरकरार रहेगा। अब अमेरिका के खिलाफ ईरान की बड़ी धमकी देखने को मिली है। हॉर्मुज नाकाबंदी का बदला लेगा ईरान। अमेरिका ने
सीज फायर तोड़ा है। ईरान यह आरोप लगा रहा है खाड़ी देशों पर कभी भी हम इसके बदले के लिए हमला कर सकते हैं और निशाने पर मिडिल ईस्ट के वो तमाम अमेरिका के दोस्त देश हैं जो अब एक बार फिर से ईरान के निशाने पर हैं। अब देखिए, जो ईरान का शिप अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया उसको लेकर एक नई जानकारी सामने आ रही है। ईरान की ओर से लौटते समय उसको रोका गया, यह कहा गया है। इंटरनेशनल वाटर में शिप पर कब्जा किया गया। शिप पर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध लगे हुए हैं। और अमेरिका के खिलाफ किसी भी वक्त जंग को तैयार है ईरान, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बातचीत की कोशिश के बीच बहुत ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है ईरान। ईरानी संसद के स्पीकर बाकिर गालिबाफ ने इस बीच चेतावनी दी है। तुर्की की न्यूज एजेंसी के इस बाबत एक बड़ा दावा किया है। और देखिए, ईरान पर आईआरजीसी का फुल कंट्रोल है। ईरान में सारे फैसले ले रहा है आईआरजीसी। तेहरान की नेगोशिएशन टीम पर आईआरजीसी कमांडर का कंट्रोल है पूरी तरह से। ईरान में पेजेश्कियान सरकार के फैसलों की आईआरजीसी अनदेखी कर रहा, कुछ इस तरह की जानकारी ईरान से सामने आ रही है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का यह दावा है कि आईआरजीसी और सरकार यानी सेना और सरकार में मतभेद खुलकर जंग के हालात के बीच सामने आ रहे हैं। अब देखिए, सवाल यह उठ रहा है कि क्या ईरान में सरकार बनाम सेना यानी आईआरजीसी हो गया है। खबर यह है कि मेजर जनरल अहमद वाहिदी ईरानी सत्ता के केंद्र बिंदु में बने हुए हैं। ईरानी सत्ता का उदार चेहरा अब्बास आरागची साइडलाइन कर दिए गए हैं। ईरानी एनएसए जुल्कद्र का भी समर्थन पूरी तरह से अहमद वाहिदी के साथ है। वॉशिंगटन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यह बड़ा दावा कर रहा है, बिल्कुल जंग के बीचों बीच। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यह दावा क्यों कर रहा है, यह भी अब आपको समझाते हैं। पहला सबूत, ईरान के विदेश मंत्री ने हॉर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया। 18 घंटे के अंदर ईरान ने हॉर्मुज को दोबारा से बंद किया है। दूसरा सबूत, ईरानी सरकार अमेरिका के साथ फिर से बातचीत करने के मूड में है, जबकि अहमद वाहिदी की वजह से अब तक दूसरे दौर की वार्ता पर ईरान में सस्पेंस बरकरार है। तीसरा सबूत, भारतीय जहाज को पहले जाने की इजाजत मिलती है, बाद में आईआरजीसी ने भारतीय जहाज पर फायरिंग करके दोनों के रिश्ते को खराब करने की कोशिश की है। और ईरान का अमेरिका से बातचीत से पूरी तरह से इनकार। ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया हॉर्मुज स्ट्रेट को और अमेरिका से शांति समझौते पर कोई बातचीत नहीं होगी। ईरानी सरकार यह साफ कर चुकी है। ईरानी फोर्स के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकार ने बाकायदा वीडियो जारी करके यह दावा किया है। और ट्रंप और मुनीर की बातचीत हुई है। मुनीर ट्रंप में हॉर्मुज नाकाबंदी पर बात। हॉर्मुज से वार्ता पर असर पड़ेगा, नाकाबंदी से बातचीत पर सीधा असर है। ट्रंप ने कहा कि हम उनकी सलाह पर विचार करेंगे। और अमेरिका से वार्ता पर ईरानी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है। यूएस की हरकतों का नतीजा अच्छा नहीं होगा, यह चेतावनी जारी की गई है। बातचीत के दौरान अमेरिकी हमले को हम भूले नहीं हैं। अमेरिका इजराइल के हमले से पहले हॉर्मुज पूरी तरह से सुरक्षित था। और ईरानी विदेश मंत्रालय की अरब के देशों से अपील, दुश्मन को अपने इलाके का इस्तेमाल करने से रोके मिडिल ईस्ट। पड़ोसी देशों से ईरान की कोई दुश्मनी नहीं है। 40 दिनों में ईरानी हमले सेल्फ डिफेंस में यानी क्लैरिफिकेशन मिडिल ईस्ट को लेकर जारी कर रहा है ईरान, क्योंकि ये तमाम देशों में अमेरिका ने सैन्य बेस बना रखा है और इन्हीं सैन्य बेसिस की वजह से, अमेरिका को मैसेज करने की वजह से ईरान खाड़ी के देशों पर लगातार हमलावर था। और ईरान के पावर प्लांट पर हमले की चेतावनी दी गई है। ईरान के ब्रिज पर भी हमले की वार्निंग जारी की गई है। आईआरजीसी से जुड़े पुल को ध्वस्त करेगी अमेरिकी फोर्स। यूएन में
अमेरिकी राजदूत ने इस बाबत बड़ा बयान दिया है। IRGC से जुड़े ब्रिज और पावर प्लांट को हम तबाह करेंगे, कुछ ऐसा बयान अमेरिका के जरिए आ रहा है। और हॉर्मुज नाकाबंदी पर ईरान की धमकी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ का बयान, पाबंदियों की कीमत दुनिया को चुकानी पड़ेगी। अब देखिए, सवाल यह है कि हॉर्मुज की नाकाबंदी पर क्या पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी? कैसे और क्यों हम ये कह रहे हैं, जरा वो जानिए। तेल निर्यात पर पाबंदी की कीमत दुनिया पहले से चुका रही है। ईरान चाहता है कि या तो सभी के लिए मुफ्त तेल के लिए बाजार हो या फिर सभी के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार है दुनिया। ईरान की नाकाबंदी की वजह से किसी भी शिप की सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। आज की तारीख में ईरानी बयान के मायने क्या है, यह समझ लीजिए। नाकाबंदी हटाने के लिए दबाव डालने की एक कोशिश है, स्ट्रैटेजी है ईरान की। ईरान की मांग है कि ईरानी तेल से यूएस का प्रतिबंध को हटाया जाए। हॉर्मुज नहीं खुला तो 8 हफ्ते की जंग के बाद दुनिया में तेल का संकट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वैश्विक ईंधन की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। इस बाबत क्लैरिफिकेशन और चेतावनी दोनों ईरान जारी कर रहा है। और देखिए, ईरान को दहलाने वाला प्लान अमेरिका ने तैयार कर लिया। आज इजराइल की सुरक्षा कमेटी की इस बाबत बैठक है। हमले की तैयारियों को लेकर इजराइल में बैठक चल रही है। ईरान पर सरप्राइज अटैक का फैसला संभव है। इजरायली मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। एक तरफ सीजफायर की मियाद पूरी हो रही है, दूसरी तरफ सेकेंड राउंड की बातचीत के लिए टेबल तैयार है, और तीसरी तरफ इजराइल सरप्राइज अटैक करना चाहता है ईरान में, और इसके जरिए ईरान को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश हो सकती है। अब देखिए क्या कुछ हो रहा है। अगर इजराइल ने इतना सब कुछ किया तो क्या क्या कुछ हो रहा है, जरा वो जानिए। इस बैठक में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। सबसे बड़ा चेहरा बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा इजराइल के रक्षा मंत्री जो हैं काट्स, वो भी शामिल हो रहे हैं। गिदोन सार विदेश मंत्री और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होंगे। अब बैठक का मकसद क्या है? मकसद क्लियर है कि सरप्राइज हमला करना, और ईरान पर हमला करने की यह पूरी तैयारी कर ली गई है। आगे कुछ डिटेल्स अमेरिका के साथ इस बाबत इजराइल कोऑर्डिनेशन भी करके चल रहा है, ताकि भरोसे में अमेरिका को लिया जाए। और युद्ध की रणनीति पर बाकायदा चर्चा की जा रही है कि सरप्राइज अटैक, वो एलिमेंट्स क्या होंगे जिसके जरिए ईरान को दहलाया जाए। अब इजराइल के टारगेट क्या है? जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हैं और ऑयल रिफाइनरीज हैं जो अब बचे हुए हैं, उनको दहलाया जाए। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज और एयर डिफेंस सिस्टम को भी दहलाने की पूरी तैयारी इस बार के अटैक में इजराइल करके बैठा हुआ है। और हॉर्मुज स्टेट मुस्तफा का सबसे बड़ा हथियार और डोनाल्ड ट्रंप का अब सिरदर्द बनता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां नाकेबंदी करके ईरान को घुटनों पर लाने की पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन इसका कोई नतीजा अब तक इस जंग में नहीं निकला है। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के तेल टैंकरों को जब्त कर मुस्तफा पर सबसे बड़ी आर्थिक स्ट्राइक करने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप का यह प्लान सफल होगा या फिर यह कदम तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा। इस रिपोर्ट के जरिए आपको डिटेल्स समझाने की कोशिश करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका समंदर में ईरानी शैडो फ्लीट से जुड़े जहाजों पर एक्शन लेगा। ईरान के इन तेल टैंकरों को अमेरिकी नेवी जब्त करेगी। ये टैंकर समंदर के जिस भी हिस्से में होंगे, इन्हें वहीं से पकड़ा जाएगा। अमेरिका का टारगेट ईरान के सभी तेल टैंकरों को अपने कब्जे में लेना है, ताकि ईरानी तेल निर्यात पर फुल स्टॉप लगाया जा सके। रिपोर्ट्स में दावा है कि मार्च 2026 में जंग के दौरान ईरान ने लगभग 19 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात किया था, जबकि अप्रैल में अब तक ईरान 17 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात कर रहा है।
यानी ब्लॉकेड से तेल निर्यात गिरा जरूर है, लेकिन इतना नहीं कि ईरान सरेंडर के लिए मजबूर हो जाए। ईरान की शैडो फ्लीट में 200 से 300 पुराने जहाज शामिल हैं। इसमें ज्यादातर जहाज 20 से 25 साल पुराने हैं। रिटायर हो चुके इन जहाजों का बीमा नहीं होता। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे से बाहर है। किसी एक कंपनी या देश के पास इनका मालिकाना हक नहीं होता। यह अलग अलग शेल कंपनियों के नाम से रजिस्टर होते हैं ताकि जहाज की पहचान छिपाई जा सके।